हेलो गाइस, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के अप्लाइड केमिस्ट्री के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। यह क्वेश्चन अकेले 5 नंबर में पूछा जाएगा और आज का जो यह वीडियो है वो कई मल्टीपल टॉपिक्स को हमने इंक्लूड करा है उस क्वेश्चन के साथ। तो विभिन्न तरीकों से क्वेश्चन पूछ सकता है, उसके बारे में भी हम आप सभी को इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर अभी तक आप सभी क्वेश्चन नंबर 5 को नहीं समझ पाए तो अभी समझ लीजिए। मैंने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को एक लॉन्च करा है, जिसमें हर एक वीडियो में आप सभी को 5 नंबर वाले क्वेश्चंस को दिए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो। तो इस तरीके से आप सभी को बिना बोझ लदे हुए आप सभी के एग्जाम के पहले एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसके प्रोस्पेक्टिव से हमने ये सीरीज को लॉन्च करा है। आप सभी डेली बेसिस पर हर एक वीडियो को देखते रहिए और अपने कॉपी में नोट करते चलिए। आप सभी की बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी हो जाएगी। तो चलिए अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ल्यूब्रिकेंट्स, जिसे हम कहते हैं स्नेहक। ठीक है, आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है वो है स्नेहक। ठीक है, स्नेहक एक्चुअल में होता क्या है, पहले इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, जैसे कोई मशीन हो, ठीक है, कोई भी मशीन हो, उसके दोनों सरफेस, ठीक है, उनके दोनों सरफेस आपस में टच करते हुए कोई भी प्रोडक्ट यहाँ से निकाल रहे हो, ये दोनों आपस में टच हों। ठीक है, तो इनके बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। जब कोई मशीन ऐसे ऐसे इसी के ऊपर चल रही है तो उस पर क्या होगा, घर्षण होगा। अब उसी घर्षण को कम करने के लिए ये स्नेहक का यूज किया जाता है। मतलब कोई भी मशीन है, उसके जो दोनों सरफेस हैं, उनके डाई की जो दोनों सरफेस हैं, ठीक है, वो आपस में चल रहे हैं। और जब उनके बीच में क्या होगा, रूखापन होगा, तो उनके बीच में जब तक ऑयलनेस नहीं होगा तो क्या होगा कि आवाज़ करते हुए चलेंगे या खट खट करते हुए चलेंगे या इजीली नहीं चल पाएंगे। तो इन्हीं सब दक्षता को बढ़ाने के लिए हम लुब्रिकेंट्स का यूज करते हैं। तो सामान्य भाषा में आप सभी समझ गए कि लुब्रिकेंट्स क्या है। जैसे कि आप सभी गांव की मशीनों में देखे होंगे, अगर जितने भी स्टूडेंट्स गांव से बिलोंग करते होंगे, जब क्या होता है कि हमारी जो मशीनें हैं वो मतलब ज़्यादा रफली चलने लगती हैं, बहुत कठिन चलने लगती हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, वही जो ऑयल होता है उसे हम डालने लगते हैं। ठीक है, तो यह अगर आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि स्नेहक क्या है, तो आप सभी सिंपल में डिफिनीज़न अपने तरीके से कुछ भी बनाकर लिखिए। ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको किताबी डिफिनीशन लिखनी है या अपनी डिफिनीशन लिखनी है, सीरीज की लिखनी है। ऐसे पदार्थ जो दो मशीन है विपरीत दिशाओं में गति कर रही हैं, उनकी धातु की सतहों के मध्य कार्य कर रही हैं वो, तो उनके बीच जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, उस घर्षण प्रतिरोध को कम करने के लिए जो ऑयलनेस यूज किया जाएगा वही आपका लुब्रिकेंट हो गया। तो आई थिंक लुब्रिकेंट समझ चुके हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है लुब्रिकेंट। ठीक है, एक इंग्लिश वालों बच्चों के लिए भी ये डिफिनीशन रखी हुई है कि अ सब्सटेंस विच इज कैपेबल ऑफ रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण को कम करने के लिए बिटवीन टू सरफेसेज, ठीक है, दो सतहों के मध्य, विच आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर इज कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लुब्रिकेंट्स। जब आप सभी से लुब्रिकेंट्स क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें अकेले लुब्रिकेंट्स नहीं पूछेगा, उसमें पूछेगा कि स्नेहक क्या है, स्नेहक की विशेषताएं बताइए। स्नेहक क्या है, उसके बाद पूछ लेगा स्नेहक के कार्य बताइए। स्नेहक क्या है, स्नेहक की आवश्यकता बताइए। तो आज के इस वीडियो में हम सारी टॉपिक्स को कवर करेंगे, तो अंत तक अभी बने रहिए। ठीक है, अब स्नेहक की अगर विशेषताओं को डिस्कस करें तो स्नेहक में क्या होना चाहिए, श्यानता जो होनी चाहिए, विस्कोसिटी होनी चाहिए, वो मशीन के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, जिस तरीके की मशीन होनी चाहिए, मशीन हो उसी तरीके से उसकी श्यानता भी अधिक होनी चाहिए। ठीक है, अगर अधिक श्यान बल लग रहा है उसमें तो अधिक श्यानता वाली होनी चाहिए, अगर कम की ज़रूरत है तो कम। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा भारी कोई मशीन होगी तो उसमें अधिक श्यानता वाला स्नेहक प्रयोग करेंगे। मतलब जैसे कोई मशीन होती है बहुत दब कर चलती है तो उसमें क्या है, अधिक श्यान बल, मतलब उसका घर्षण कम करने के लिए। कोई ऐसे ही नॉर्मली चलती है तो उसमें कोई नॉर्मल ही यूज़ कर लेंगे। ठीक है, ये आपका अधिकतर समझने वाली चीज़ है। ठीक है, अधिक दाब पर काम करने वाली मशीनों के लिए स्नेहक में ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। मैंने आप सभी को बताया कि दो जो मशीनें हैं जो अधिक दाब पर वर्क कर रही हैं, मतलब ये दोनों घिसते हुए एकदम चल रही हैं, तो इसमें ऑयलनेस का गुण होगा
तभी ना एकदम ईजिली चल पाएंगी। अगर ऑयलनेस का गुण नहीं होगा तो कैसे चल पाएंगी। अगर आप सभी गाँव में साइकिल चलाते होंगे, जो बीच का पैडल होता है जिसमें ये सॉफ्ट जुड़ी होती है, अगर इसमें ऑयल नहीं डालेंगे, इसमें ऑयलनेस का गुण नहीं होगा तो ईजिली कैसे चल पाएगी ये। ठीक है, ये आप सभी का नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, ये दैनिक जीवन वाला क्वेश्चन है। इसमें बहुत आप सभी को दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन जो भी लिखना है पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, जिससे एग्जामिनर के ऊपर असर ना पड़े। अब स्नेहक की श्यानता पर तापक्रम का अधिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जब चलते चलते अगर आप सभी के जो ऑयल्स हैं वो गर्म हो जाएं, तो इसका जो होना चाहिए स्नेहक जो है, जब वो जो चल रही है मशीन वो ज़्यादा गर्म हो जाए, तो जो आप ल्यूब्रिकेंट्स यूज कर रहे हैं उसका कोई ऐसा प्रभाव नहीं पड़े जिसका कुछ नुकसान हो। ठीक है, अच्छे स्नेह की ऑक्सीकरण होने की दर कम होनी चाहिए। ठीक है, ये भी आप पॉइंट याद कर सकते हैं। अगला है स्नेहक विघटित, इसे आप छोड़ दीजिए। अगला याद कर लीजिएगा, स्नेहकों का प्रज्वलन ताप अधिक होना चाहिए। ठीक है, स्नेहकों का प्रज्वलन ताप अधिक होना चाहिए। स्नेह की पायस बनाने की क्षमता कम होनी चाहिए। मतलब इसमें पायसीकरण का गुण होना चाहिए। पायसीकरण क्या है? तेल के पानी के संपर्क में आने पर ऐसे पदार्थ बनते हैं जो तेल के स्नेह के गुण को कम कर देते हैं। इस घटना को पायसीकरण कहते हैं। अगर जब ज़्यादा पानी टाइप का बन जाएगा तो क्या होगा कि उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसकी वजह से इसमें पायस बनने की क्षमता कम होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको उदासीनीकरण संख्या को छोड़ देना चाहिए। आगे मैं बताता हूँ स्नेहक के कार्य। ठीक है, स्नेहक के कार्य क्या होगा कि जो भी मशीन है वो सीधे संपर्क में चल रही है तो क्या होगा कि एकदम दबकर चलेगी। लेकिन इसमें अगर ऑयल चला गया तो क्या होगा कि उस पर फिसलते हुए चलेगी और इजीली चलेगी। तो मतलब उसके सीधे संपर्क को रोकता है क्या? लुब्रिकेंट्स। दूसरा है उसी से मिलता जुलता उसकी सतहों के मध्य उत्पन्न घर्षण प्रतिरोध को कम करते हैं। मतलब जो भी रेजिस्टेंस है जब घिस कर चलेगा तो ज़्यादा प्रतिरोध होगा, तो लेकिन अगर इसमें आयल पड़ गया तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। ठीक है, अब है मशीनों की दक्षता को बढ़ाते हैं। ठीक है, मशीनों की दक्षता को बढ़ाने का मतलब है जब इजीली चलेगा तो कुछ दिन तक ही चलेगा और जल्दी जल्दी चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर घिसते हुए चलेगा तो देरी देरी से चलेगा। क्लियर हो गई आप सभी को बात? मशीन द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। ठीक है, मशीन द्वारा कम ऊर्जा खर्च करने की क्षमता को बढ़ाते हैं। इसका मतलब आप सीधा से समझ सकते हैं कि कम ऊर्जा मतलब जब इजीली चलेगा तो आप सभी के जैसे अगर कोई मोटर है वो शाफ्ट से जुड़ी है और उससे कोई मशीन आपका चल रहा है, तो अगर वो इजीली नहीं चलेगी तो मोटर के ऊपर लोड बढ़ेगा या नहीं, तो ऊर्जा तो ज़्यादा नुकसान होगी ना उससे। ठीक है, मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करते हैं। ठीक है, मशीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को कम करते हैं मतलब जब ज़्यादा घिसते हुए चलेगी तो आवाज़ नहीं करेगी वो, लेकिन अगर इजीली चलेगी तो आवाज़ क्यों करेगी। और मशीन की आयु को बढ़ाते हैं मतलब ज़्यादा दिन तक वो मशीन चल पाएगी। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता है नेसेसिटी ऑफ लुब्रिकेंट्स, स्नेहक की आवश्यकता मशीनों की दक्षता बढ़ाने में, ऊर्जा की खपत कम करने में। ठीक है, मशीनों की दक्षता ऊर्जा की खपत कम, ध्वनि कम करने में, कंपन तथा झटके कम करने में, मशीनों की उम्र बढ़ाने में, घर्षण प्रतिरोध कम करने में। ठीक है, तो ये था आप सभी का पूरा वीडियो। आप सभी को इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक गिवन है, वहां जाकर आप इसको पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, लव यू ऑल।